नीतीश जी सरकार ने हर एक पंचायत में भट्टी दारू खुलवा करके सभी बच्चा को चढ़ा करके बर्बाद कर करके एकाएक मुंह में जाली लगाने का काम कर रहा है। आप सब समूहित एक हो गया, हम लोग मरा रहे हैं। शराब नहीं बनता है, कहाँ पर शराब नहीं मिलता है? कौन जगह नहीं मिलता शराब? चलिए बताइए कहाँ पर नहीं बनता है? शराब का काम बढ़ गया है और चौकीदार का हत्या बढ़ गया और कोई काम नहीं हुआ है। परिणाम इसका कैसे नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा तो अभी 2, 4, 5, 10 मरा, हो सकता है 100 मरेगा, हजारों मरेगा चौकीदार का। इसका रिस्क लेगा। और हम लोग जो जाते हैं तो कहते हैं कि 1 लाख रुपया जमा करेंगे तुम्हारे गोली मार देंगे, कहाँ फेंक देंगे किसी का पता नहीं है। ये सब बोलते हैं, शराब माफिया बोलते हैं। क्या बोली कि बकरा हम ही को बना दिया जाता है, वादी नहीं पकड़ाता है तो चौकीदार ही बन जाते हैं। चौकीदार पर पूरा मर दिया जाता है, जो आप चौकीदार ही जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदार चौकीदार ही है। आप लोग शराब माफिया गिरफ्तारी करते हैं, 12 से 12 बेल हो जाता है, साहब जज साहब ने देते हैं। उसका बाद आते हैं थाना प्रभारी बता देते हैं फन्ना आदमी पकड़ा दिया है, वो आता है मेरे पर निशाना करता है, 2 दिन में छूट करके आता है तो हम लोग पर निशाना करने लगता है। हम लोग कैसे बचेंगे? कुछ दिनों पहले के मुखिया नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर 8 घंटे की लंबी मैराथन मीटिंग की थी और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि अगर किसी भी थाने में शराब की बरामदगी होती है तो उस थाने के चौकीदार और दफादार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए लगातार जिस तरह से बिहार में शराबबंदी की पोल खुल रही है, नीतीश कुमार तो बहुत चाह रहे हैं कि बिहार में पूरी शराबबंदी हो, लेकिन लगातार थाने से जो बिहार के तमाम अलग अलग जिलों से ये देखने को मिल रही है कि शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से फेल है। इसको लेकर नीतीश कुमार जो है कुछ दिनों पहले एक्शन मोड में नजर आए थे और साफ तौर पर कहा था कि अगर कहीं पर शराब मिलती है तो उसका जिम्मेदार उस थाना का चौकीदार और दफादार होगा। इसको लेकर कहीं न कहीं अब चौकीदार और दफादार में जो है खासा नाराजगी देखी जा रही है। देखिए लगातार चौकीदार और दफादार पर कार्रवाई की जा रही है शराबबंदी के नाम पर और अब तमाम बिहार के चौकीदार और दफादार जो हैं वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देखिए खासा नाराज है नीतीश कुमार से ये चौकीदार और देखिए इसी मांगों को लेकर जो है वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दा है, क्यों ये लोग जो हैं इतना परेशान हो गए कि अब बिहार में चौकीदार को धरना देना पड़ रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए भारी संख्या में, पहले तस्वीरें दिखाइए, देखिए भारी संख्या में चौकीदार और दफादार जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर। देखिए शराबबंदी पर जिस तरह से चौकीदार और दफादार पर कार्रवाई की जा रही है उससे खासा नाराज चल रहे हैं और बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों ये लोग जो है वो यहाँ पर धरना देने के लिए आए हुए हैं, क्या मुद्दा है और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिनेश यादव, रामगढ़ थाना से, कैमूर जिला। हम लोग अपना शराबबंदी के लिए आए हुए हैं और हम लोग सर्किल में भी नहीं रह पा रहे हैं और ड्यूटी के प्रतिदिन अपना ड्यूटी दे रहे हैं, अपना बैंक में और थाना में भी डाक भी ढो रहे हैं टोटल, और ड्राइवरी भी और मुंशीगिरी भी। तो हम लोग अपना अपेक्षा फील्ड में नहीं रह पा रहे हैं, इस कारण के लिए दारू के लिए बंद करके, और उसमें हम लोग दारू में पूरा हो जा रहे हैं। मतलब ये बोले कि शराबबंदी के नाम पर आप लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? जी बुरा हो रहा है, इसलिए कि आप तगड़े हो गए हैं, हम लूज हो गए हैं, तो उसका बोली कि बकरा हम ही को बना दिया जाता है, वादी नहीं पकड़ाता है तो चौकीदार ही बन जाते हैं। चौकीदार पर पूरा मर दिया जाता है, जो आप चौकीदार ही जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदार चौकीदार ही है। आप लोग कंप्लेन देते हैं थाना प्रभारी को, बोलते हैं कि यहाँ पर शराब बिक रहा है, तो उसके बाद क्या होता है? कंप्लेन हम जब देते हैं तो इसके बाद वो आते हैं, देखते ताकते हैं, इसके बाद नहीं हो तो वो पाता कोई तो हम ही को वहाँ उस समय हम लोग को वादी बना दिया जाता है। कहाँ से आए हैं आप? रामगढ़ थाना से। देखिए कहीं न कहीं खासा नाराजगी है क्योंकि थाना प्रभारी जो हैं वो पूरा जिम्मे इन्हीं को सौंप देते हैं, जिम्मेदार इन्हीं को बना देते हैं। ये लोग जो है वो शराब का कंप्लेन तो देते हैं लेकिन थाना प्रभारी जो है वो देर से पहुंचते हैं और वैसे में शराब माफिया वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं और उसके बाद जहां से शराब मिलती है पूरा जिम्मेदारी जो है इन चौकीदार और दफादार पर आ जाती है और इसके नाम पर इन पर कार्रवाई की जाती है। कई ऐसे चौकीदार और दफादार है जिसको सस्पेंड भी कर दिया गया है और शराब माफियाओं ने उनकी पीट कर हत्या भी कर दी है। इसको लेकर देखिए तमाम पूरे बिहार से ये चौकीदार दफादार जो है अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और अभी तक कोई सिस्टम का अधिकारी जो है उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। जैसे मान लिया जाए कि मेरा गांव में पूरा गांव क्रिमिनल है तो क्रिमिनल गांव में हम एक चौकीदार है। मान लिया पूरा गांव जो क्राइम छोड़ दिया है जिस दिन से, वो टोटल आदमी दारू बनाने का काम करता है। अन्य जाति है, जादव है, सहनी है, पासवान है, राम है, सभी मिल करके पूरा गांव को इकट्ठा बात विचार कर लिए हैं। ठीक है,
और हम लोग जो जाते हैं तो कहते हैं कि 1 लाख रुपया जमा करेंगे तुम्हारे गोली मार देंगे, कहाँ फेंक देंगे किसी का पता नहीं है। ये सब बोलते हैं, सब शराब माफिया बोलते हैं। जैसे करेंगे वैसे करेंगे, मार के फेंक देंगे, कहीं कुछ तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये क्या कर लोगे, पूरा गाँव ये क्या करोगे। अब मान लीजिए हम लोग जब पकड़ते हैं शराब माफिया गिरफ्तारी करते हैं, 12 से 12 बेल हो जाता है, साहब जज साहब ने देते हैं। उसका बाद आते हैं थाना प्रभारी बता देते हैं फन्ना आदमी पकड़ा दिया है, वो आता है मेरे पर निशाना करता है, 2 दिन में छूट करके आता है, तो हम लोग पर निशाना करने लगता है। हम लोग कैसे बचेंगे। कौन से थाना से आए हैं आप, कहाँ से हैं? हम सदर थाना से आए हैं जी। जिला पटना दरभंगा है, दरभंगा जिला के सदर थाना से आए हैं जी। देखिए लगातार आप ये बोलते हैं कि आप थाना प्रभारी को कंप्लेन करते हैं शराब माफियाओं का, और अब कहीं पर हम अगर देखते हैं कहीं पर अपना काम सूचना जो होता है गोपनीय अपना काम हम करते हैं, ठीक है। समय पर अगर थाना प्रभारी पहुंचता है तो सब मिल को चलते हैं, अगर नहीं पहुंचने पर हम तो वहाँ फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीआरटी वाला धर लिया, कोई धर लिया, तो हम में गर्दन दबाता है। ये सब कैसे हो रहा है। शराब माफिया आपको पीटता भी है जी। तो हम लोग को यही कहलाम है कि सरकार नीतीश जी ने अपना बोली जो पहले निकाली है वो बोली को अपना वापस करे। अब पूरा पंचायत नीतीश जी सरकार ने हर एक पंचायत में भट्टी दारू खुलवा करके सभी बच्चा को चढ़ा करके बर्बाद कर करके एकाएक मुंह में जाली लगाने का काम कर रहा है। आप सब समूहित एक हो गया, हम लोग मरा रहे हैं। इसलिए नीतीश जी बोलते हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, शराब नहीं हाँ, शराब नहीं बनता है। कहाँ पर शराब नहीं मिलता है, कौन जगह नहीं मिलता है शराब, चलिए बताइए कहाँ पर नहीं बनता है। शराब का काम बढ़ गया है और चौकीदार का हत्या बढ़ गया और कोई काम नहीं हुआ है। क्या लगता है कि कहीं न कहीं थाना प्रभारी भी जिम्मेदार है? एक मिनट थाना प्रभारी भी जिम्मेदार है, उनको पता होता है कि यहाँ पर शराब मिल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं। प्रभारी जानता है, एसपी जानता है, डीएसपी जानता है, सब जाता है छापामारी में। इससे बढ़कर क्या जाएगा। तो चौकीदार को गर्दन हत्या जो करवाता है ये सब अपना बंद करे। मेरा बात जो है वो अपना आपस में नीतीश कुमार ले, यही बात कह सकता है और कुछ नहीं। तो अकेला जाएंगे, जैसे अब दिन में छापामारी होता है, रात में बनाता है चुरा के जंगल में, तो हम रात में अकेले कैसे जाएंगे। थाना प्रभारी को बुलाएंगे, थाना प्रभारी आता है तब जाते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण यादव। क्या लगता है कि धरना दे रहे हैं आप लोग गर्दनी बाग में, कुछ परिणाम निकलेगा इसका? परिणाम इसका कैसे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अभी 2, 4, 5, 10 मरा, हो सकता है 100 मरेगा, हजारों मरेगा चौकीदार का। इसका रिस्क के लेगा, जिम्मा के लेगा। एक गोली से अगर पूरा गोली फायरिंग हो जाएगा तो साला देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए साफ तौर पर गुस्सा जो है वो अपना जाहिर कर रहे हैं चौकीदार लोग, और किस तरह से शराब माफियाओं का वर्चस्व बिहार में बढ़ गया है, किस तरह से शराब माफिया जो है वो लगातार इन चौकीदार को धमकाते हैं और कार्रवाई करने की बात कहते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चौकीदार को निशाना बनाया जाता है। और यही कारण है कि चौकीदार जो है, पूरे बिहार के चौकीदार जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस शराबबंदी का, पूरी शराबबंदी का गुणगान नीतीश कुमार जी गाते हैं, उन्हीं के राज्य में शराब माफियाओं का वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुनझुना बजाया जा रहा है। एक चौकीदार के 55 थाना गांव में लगा दिया है। एक तो चौकीदार है वो कहाँ जाएगा। 55 गाँव लिया है तो उस गाँव में जाओ, उस गाँव के देखो, गाँव के देखो कैसे होगा। एक तो मुर्गी क्या जगह होगा। थाना प्रभारी आप लोगों पर दबाव बनाते हैं, दबाव? जी अभी देखिए चौकीदार को आने नहीं दिया है, अरे थाना नहीं दिया है आने के लिए। अरेर थाना मधुबनी से है क्या? जी मधुबनी का अरेर थाना से। जी क्या नाम है आपका? हमारा बलदेव पासवान। बलदेव पासवान जी। अरेर थाना के SHO दरोगा जो है वो चाहता है मेरा आदमी है, उसको दबा करके रखता है, कहता है कि कहे वो लोग जाएगा, 4 आदमी जाओ और 4 आदमी भी नहीं आया है। और मधुबनी में शराब माफियाओं का वर्चस्व है जी। शराब खुलेआम बिक रहा है, बिकता तो है ही सब, तो कहाँ नहीं बिकता। थाना प्रभारी क्या बोलते हैं, आप पर कार्रवाई होगी? नहीं थाना प्रभारी हाँ वही कहता है जो तुम पकड़ाओ, नहीं तो तुम पर कार्रवाई सस्पेंड होगा। देखिए बहुत सारी बातें हैं और लगातार अपना क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं वो ये लोग जो है वो लगातार बता रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल यही है कि आखिरकार चौकीदार और दफादार पर कब तक कार्रवाई की
की जाएगी शराबबंदी के नाम पर, क्योंकि एक छोटे से अधिकारी पर कार्रवाई कर देना ये तो बहुत आसान है, लेकिन उन बड़े आला अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। क्योंकि शराबबंदी का नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो तो उनका जिम्मेदार वो बड़े अधिकारी भी उतना ही होगा जितने ये छोटे अधिकारी हैं। अगर सबको बराबर तोलेंगे तो फिर जाकर कहीं ना कहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है। तस्वीर दिखा दीजिएगा, देखिए कि पूरे बिहार से कई संख्या भारी संख्या में चौकीदार दफादार जो हैं वो आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए एक तरफ नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर आज से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे बिहार से चौकीदार और दफादार जो है अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देखिए अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना है तो सबको एक तराजू पर तोलना होगा, नहीं तो ऐसे ही बिहार में शराबबंदी जो है वो फेल रहेगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता दर्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।